गुज़िश्ता 45 सालों में 50 सालों में एक शख्स ने हिंदुस्तान में भी और कराची में भी पूरी दुनिया में अपनी गज़लों के हवाले से वसीले से हुकूमत की है लोगों के दिलों पर। गज़ल का एक मखसूस लहजा जो वो शख्स लेके आया तो पूरी दुनिया में तमाम उस अहद के लोगों ने उस ज़मीन में शेर कहे, उसके तरन्नुम की नकलें हुई। आज अल्लाह का शुक्र है कि सैयद सलाहुद्दीन साहब के दावत पर वो शख्सियत हमारे बीच है। शख्स को शख्स बनने में जितने औकात की वक्त की ज़रूरत होती है वो उन्हें मैसर हुआ और उस शख्सियत का नाम है जनाब तारिक सब्ज़वारी। मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें मोहब्बत से सुने। जनाब तारिक सब्ज़वारी माइक पर। ख़वातीन व हज़रात, कई बरस के बाद दुबई के इस तारीख़ी मुशायरे में हाज़िर हो रहा हूँ और यूँ भी सलाहुद्दीन भाई का हुक्म हो तो फिर इनकार तो मुमकिन न था, हाज़िर होना ही था। लेकिन आज इस स्टेज को देखकर मुझे अपने दो देरीना साथी जिनके साथ सैकड़ों मुशायरे पढ़े मैंने, उनकी याद आ रही है। जो गुज़िश्ता मुशायरे में यहाँ मैं था तो वो मौजूद थे। मेरी मुराद है बेकल उत्साही साहब और अनवर जलालपुरी, जो अब हमें नहीं रहे, लेकिन इनका कलाम, इनके गीत, इनकी नज़में, इनकी आवाज़ का ख़जाना हमारे पास मौजूद है जो एक मुद्दत तक हमें उनकी याद दिलाता रहेगा। ख़वातीन हज़रात, आइए चलते हैं गज़ल की तरफ। आपने खूबसूरत नज़में सुनी, बेहतरीन गज़लें भी सुन चुके हैं और इतनी अच्छी आवाज़, तरन्नुम, गीत, सब कुछ, यानी सब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सुन चुके हैं। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे अपनी इज़्ज़त व आबरू किस तरह बचाना है इस महफ़िल में। बहरहाल मुझे यकीन है कि शेर फ़हम भी यहाँ मौजूद हैं। जी, मेरे पास असल में आपको झंझोड़ देने वाला तो कोई मटेरियल नहीं है, लेकिन मैं आपके दिल की धड़कनों के साथ चलना चाहूँगा, सिर्फ बस यही मैं आपसे चाहता हूँ। माशाअल्लाह। क्या कह रहे हैं तारिक भाई, क्या भरपूर जुमला है, वाह। पता आपकी। ख़वातीन हज़रात, ये गज़ल का मतला जो है मैं ख़ास तौर पर शहीदों के नाम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त ने यहाँ सरहदों पर कुर्बान होने की बात भी की थी, तो मुझे ये मतला याद आ रहा है गज़ल का। इरशाद। और हर उस शहीद के नाम जो अपने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है, अपनी जान फ़िदा कर देता है। शहीद चाहे किसी मुल्क का हो, शहीद होता है। तो एक छोटा सा खिराज अक़ीदत है, बहुत मामूली सी मेरी मोहब्बत का इजहार है। मैं चाहूँगा कि इस खिराज अक़ीदत में आप भी शामिल हों, तो फिर ये शेर बुलंदियों के पहुँच जाएगा। क्या तारिक भाई? आओ एक शम्मा रोशन करें, आओ एक शम्मा रोशन करें, याद उनकी मनाते हुए। क्या बात है, बस ये लगे कि आज शम्मा रोशन करें, याद उनकी मनाते हुए। कोशिश कर रहा हूँ कि तरन्नुम तक पढ़ सकूँ, आप तक की मोहब्बतों तक पहुँचूँ। आओ एक शम्मा रोशन करें, याद उनकी मनाते हुए, जो वतन पर फिदा हो गए, फर्ज अपना निभाते हुए। क्या कहने, वाह 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 वाह। जो तारिक भाई, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। फिदा हो गए, फर्ज अपना
मना। और ये मतलब सुनिए, अब मैं गज़ल की तरफ आ रहा हूँ और आपको खालिस गज़ल की तरफ ले जाऊँगा। फ़र्ज़ अपना निभाते हुए, अब ये देखिए जदीद गज़ल ने अलामती शायरी और ये पेंटिंग देखिएगा इस शेर में, जो शेर सुनने वाले हैं उनके लिए ख़ास तौर से। फ़र्ज़ अपना निभाते हुए कि इनकी परवाज़ होगी अभी आसमानों में गाते हुए। इनकी परवाज़ होगी अभी आसमानों में गाते हुए। इनकी परवाज़ होगी अभी आसमानों में गाते हुए। मैंने देखे हैं एक झील में कुछ परिंदे नहाते हुए। वाह 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 भाई, क्या पिक्चर है, वाह 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 वाह। तारिक भाई जिंदाबाद। इनकी परवाज़ होगी अभी आसमानों में गाते हुए। मैंने देखे हैं एक झील में कुछ परिंदे नहाते हुए। ये इंसान की ज़िंदगी है। देखिए परिंदा भी इंसान भी दम लेता है, फिर ज़िंदगी की तरफ चल पड़ता है। मैंने देखे हैं एक झील में कुछ परिंदे नहाते हुए। सुनिएगा अभी ये शेर। हमारे यहाँ दो एक अहम कत्ल हो गए थे, हकीम सईद और एक मारूफ कबाल अमजद को आप जानते हैं अच्छी तरह। पता नहीं क्यों कत्ल कर देते हैं लोग। सुनिएगा, एक रहा नहीं गया शेर सुनिएगा। मैंने देखे हैं एक झील में कुछ परिंदे नहाते हुए कि बेअमारात के शहर में, वाह, बेअमारात के शहर में रोशनी का फरिश्ता था वो। बेअमारात के शहर में रोशनी का फरिश्ता था वो। वाह, रोशनी का फरिश्ता था वो। तुमने सोचा नहीं दोस्तों उस दिए को बुझाते हुए। वाह 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 तारिक भाई, वाह वाह वाह। सोचा नहीं दोस्तों उस दिए को बुझाते हुए। क्या गनाइयत है साहब, वाह वाह वाह। और ये मसला हम दोनों ममालिक का है। वाह वाह वाह। दोनों के लिए ही ये शेर पढ़ रहा हूँ। और अगर आपकी ये दिल की आवाज़ हो तो फिर ये आखिरी सफ और ये पूरे हॉल से पता चलना चाहिए। बस इतनी गुजारिश होगी कि इस ज़मीं को न तक़सीम कर, ये अमानत है ताज़ीम कर। वाह, इस ज़मीं को न तक़सीम कर, ये अमानत है ताज़ीम कर। वरना सदियाँ गुजर जाएंगी फिर से बसती बसाते हुए। वाह 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 वरना सदियाँ क्या तारीख बयान कर दी। वाह 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 तारिक भाई, वाह वाह वाह। कि इस ज़मीं को न तक़सीम कर, ये अमानत है ताज़ीम कर। वरना सदियाँ गुजर जाएंगी फिर से बस्ती बसाते हुए। और ये आखिरी शेर भी आपको मेरी याद दिलाएगा, सुनिएगा। कि 4 दिन की है ये जिंदगी,
4 दिन की है ये जिंदगी, ताअबद कोई रहता नहीं। वाह 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 वाह। 4 दिन की है ये जिंदगी, ताबत कोई रहता नहीं। अरे ताबद कोई रहता नहीं, हम भी एक दिन चले जाएंगे, रस्म दुनिया निभाते हुए। अरे तारिक भाई, बड़ी मोहब्बत है आपकी भाई। पेश करता हूँ कि 4 दिन की है ये जिंदगी, ताबद कोई रहता नहीं, हम भी एक दिन चले जाएंगे, रस्म दुनिया निभाते हुए, हम भी एक दिन। और ये 4 मिसरे सुन लीजिए। पाकिस्तान में भी मसला यही है कि हम एक शख्स को ढूंढते हैं, और शायद आपके यहाँ भी यही हो, एक शख्स चाहिए। लिहाजा फरमाइए। तदबीर से तासीर बदल सकती है, फिर से तासीर बदल सकती है। तदबीर से तासीर बदल सकती है, बिगड़ी हुई तस्वीर बदल सकती है। भाई अब आप ज़रा साथ देंगे। ये जो खामोशी इस सफ़ में आ गई है, तो मैं ज़रा जानना चाहता हूँ कि क्या चाहते हैं सुनना। ये सुनिएगा, ये 4 मिसरे भी याद रखेंगे आप कि तदबीर से तासीर बदल सकती है, और बिगड़ी हुई तस्वीर बदल सकती है। एक शख्स ठिकाने का अगर मिल जाए, एक शख्स ठिकाने का अगर मिल जाए, इस कौम की तकदीर बदल सकती है। वाह इस कौम की तकदीर बदल सकती है। ठिकाने का जवाब नहीं तारिक भाई। एक शख्स ठिकाने का अगर मिल जाए, इस कौम की तकदीर बदल सकती है। इस कौम की तकदीर बदल सकती है। और सलान भाई का एक पुरानी गज़ल के लिए कुछ 2-3 शेर सुनाता हूँ, फिर कुछ नई चीज़ें भी सुनाऊंगा। कुछ वो तो बड़ी गज़ल है, कुछ नए दोस्त सुनना चाहेंगे तो ये भी कुछ पुराने शेर, लेकिन क्योंकि ये जो खामोशी है मैं इसे तोड़ना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, पता नहीं कौन सा ये कारतूस इस्तेमाल होगा यहाँ। ये खामोशी सुनने वाली अब नहीं रहेगी, पीने वाली रहेगी। तो फिर वो ही सुना देता हूँ शायद। इंशाल्लाह। नहीं आप अपने मूड में पढ़ें बिल्कुल। कि हिज्र की आग में एक दिन, हिज्र की आग में एक दिन, दिल ये कागज का जल जाएगा। हिज्र की आग में एक दिन दिल ये कागज का जल जाएगा। हिज्र की आग में एक दिन। अब आप तरन्नुम पे मजबूर कर रहे हैं तो बस कुछ तरन्नुम भी दे दूं आपको, लेकिन आपको साथ देना ये जो सब के लोग हैं। कि हिज्र की आग में एक दिन, दिल ये कागज का जल जाएगा। और
इतनी शिद्दत से मत याद आ, वरना दम ही निकल जाएगा। वाह 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 वाह। ये सुनना चाह रहे हैं ना ये बात है भाई तारिक भाई नवाज। वही माहौल है। वाह वाह वाह। कि हिज्र की आग में एक दिन दिल ये कागज का जल जाएगा। वाह। इतनी शिद्दत से मत याद आ, वरना दम ही निकल जाए। और ये मतलब एक और ले जाइए अपने साथ। ये जो ही ने शेर बनाया है, वाह वाह वाह। शेर सुनिए। ही, दम ही, वाह कि वाह। रात सोई हुई है अभी। रात सोई हुई है अभी। देखिए कैफियत है ये कि रात सोई हुई है अभी, ओ याद खोई हुई है अभी। रात सोई हुई है अभी, याद खोई हुई है अभी। रात सोई हुई है अभी, याद खोई हुई है अभी। और मुझको इतनी सदाएं न दे, दिल है पागल मचल जाएगा। मुझको वाह, 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 इतनी वाह। सदाएं न दे, मुझको कि रात सोई हुई है अभी, याद खोई हुई है अभी। मुझको इतनी सदाएं न दे, दिल है पागल मचल जाएगा। मुझको इतनी सदाएं न दे। और ये दुआ है दोनों मुल्कों के लिए। सुन लीजिए ये शेर भी है, इसमें देखिए शायरी के अंदाज में इरशाद है। इसके दाद चाहूँगा कि धूप की शिद्दतों का समा क्या हमेशा रहेगा यहाँ। ये धूप देखिए जरा कि धूप की शिद्दतों का समा क्या हमेशा रहेगा यहाँ। कोई बादल इधर आएगा और मौसम बदल जाएगा। वाह 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 वाह। कोई बादल इधर आएगा और मौसम बदल जाएगा। और एक शेर और भी याद आ गया, इसमें संजीदा शेर है, सुनिए आपके संजीदा समातों की नज़र। कोई बादल इधर आएगा, कोई बादल इधर के अहदे नौ की ये बेचेहरगी, अहदे नौ की ये बेचेहरगी खत्म होगी न तारिक कभी। अहद नौ की ये बेचेहरगी खत्म होगी न तारिक कभी। अहद नौ की ये बेचेहरगी खत्म होगी न तारिक कभी। एक तेरे बदल जाने से क्या जमाना बदल जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया तारिक भाई। एक भी और खूब एक तो 3 शेर पुराने हैं। दोस्त नौजवान भी बैठे हैं। अब देखिए ये मेरी पोइट्री ज़रा सारा क्लासिकल नहीं है, ज़रा अंदाज मुख्तलिफ है। सिंबल्स में आपके साथ पेश कर रहा हूँ। देखिए जदीद मॉडर्न अंदाज है जो गज़ल का, और इस महसूस कीजिएगा। इस छोटे छोटे लफ्ज़ हैं
लेकिन ये अपने मायने रखते हैं अपनी जगह। सुनिए कि सिलसिला ख्वाब का आँखों से जुड़ा रहने दे। सिलसिला ख्वाब का आंखों से जुड़ा रहने दे। ये देखिए आंखें और जो जुड़ना उसका। सिलसिला ख्वाब का आँखों से जुड़ा रहने दे। इस जजीरे को समंदर से मिला रहने दे। इस जजीरे, अब रहने दे, आपको बोलना है। इस जजीरे को समंदर से मिला रहने दे। और ये शेर दिल चाहता है किसी की नज़र करूं, बस आप समझते हैं, आप जिसकी चाहे नज़र कर दीजिएगा, मेरी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी, कि तेरे चेहरे पे खिला है जो ये खुश रंग गुलाब। तेरे चेहरे पे खिला है जो तेरे चेहरे पे खिला है जो ये खुश रंग गुलाब। मेरे कांधे पे भी कुछ देर सजा रहने दे। मेरे कांधे पे भी, ये देखिए शेर है ये अपना नया, कि तेरे चेहरे पे खिला है जो ये खुश रंग गुलाब। मेरे कांधे पे भी कुछ देर सजा रहने दे। नवाज़े ने मेरी और ये शेर सुनिए, शोहर हज़रात की नजर कर रहा हूँ जी इरशाद। कि सर झुका कर मिलूं ए दिल, क्या कहने, मुझे मंजूर नहीं। वाह। सर झुका कर मिलूं ए दिल, मुझे मंजूर नहीं। वो अगर मुझसे खफा है तो खफा रहने दे। वो अगर मुझसे खफा है तो खफा, कि सर झुका कर मिलूं ए दिल, मुझे मंजूर नहीं। वो अगर मुझसे खफा है तो खफा रहने। और ये एक शेर, ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है, एक उसको मैंने शायरी के अंदाज में पेश करने की कोशिश की जाए कि एहसास है अंदर का। बहरहाल अगर आपको पसंद आ गया तो फिर मेरे नसीब खुल जाएंगे कि दुख उठाए हैं बहुत मैंने शनासाई के। दुख उठाए हैं बहुत मैंने शनासाई के। कि दुख उठाए हैं बहुत मैंने शनासाई के। मेरे मालिक मुझे रिश्तों से कटा रहने दे। मेरे मालिक मुझे रिश्तों से कटा रहने दे। और ये आखिरी शेर अब सुनी पढ़ा जा रहा है, ये आखिरी शेर आपकी सुपुर्द कर रहा हूँ।
समाअत फरमाइए कि शायद आ जाए वो दरवेश दुआ गो तारे। क्या कह रहे हैं? दरवेश दुआ गो, वाह वाह। शायद आ जाए वो दरवेश दुआ गो तारिक, घर के दरवाजे को कुछ देर खुला रहने दे। घर के नवाजिश, बड़ी मोहब्बत, बहुत प्यारा। बहुत शुक्रिया जनाब तारिक सब्जवारी साहब।